ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कथा में मैं आपको वैकुंठ चतुर्दशी की संपूर्ण कथा सुनाऊंगी। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। वैकुंठ चतुर्दशी सनातन धर्म के सबसे पुण्य पर्वों में से एक है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि इस दिन व्रत और पूजा करने वाले सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और मृत्यु के बाद सीधे वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। यह विशेष तिथि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आती है। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा की जाती है, जिसे हरिहर मिलन भी कहा जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी के पावन दिवस पर स्वयं माता लक्ष्मी जी स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पर अवतरित होती हैं। इस दिव्य क्षण में समस्त ब्रह्मांड में शुभता और पवित्रता का संचार होता है। कहा गया है कि इस दिन जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान श्री हरि विष्णु तथा भगवान शिव की पूजा करता है, उसके घर स्वयं लक्ष्मी जी पधारती हैं और वैभव, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इस दिन दोनों ही भगवानों को उनकी पसंद की वस्तुएं अर्पित की जाती है और मिलन का उत्सव दिवाली के समान भक्तिमय तरीके से मनाया जाता है। जो लोग पूरे कार्तिक माह में कार्तिक स्नान का अवसर ना पा सकते हो, वे एकादशी से पूर्णिमा के मध्य स्नान करने के चतुर्दशी भी मनाते हैं। उपवास रखने के बाद रात में नदी के तट पर या मंदिर में 14 दीपक जलाने का विधान है। वैकुंठवासी विधि से श्री हरि का स्नान कराकर उनके तत्वानुकूल पूजन अर्चन, भोग अर्पण और कथा श्रवण के बाद भक्त प्रसाद का वितरण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत से मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर सकता है। विशेषता कहा गया है कि जो भक्त 1000 कमलों से भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह भव बंधन से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। आइए आप सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा। धार्मिक कथा के अनुसार देव ऋषि नारद पृथ्वीवासियों के दुख और पीड़ा को देखकर अत्यंत दुखी हुए और उनके कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। नारद ने देखकर भगवान ने आदरपूर्वक उनसे पूछा, हे देव ऋषि, आप आज यहाँ कैसे आए? तब नारद जी बोले, प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, आप अपने इस भक्त की मनोस्थिति जानते हैं। पृथ्वी पर प्राणी विभिन्न योनियों में पुनर्जन्म लेते हैं और नाना प्रकार के कष्ट भोगते हैं। कृपया इन्हें इन कष्टों से मुक्त करने और मोक्ष प्राप्त करने का कोई सरल उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने तब देव ऋषि नारद से कहा, हे नारद, आपने पृथ्वी के प्राणियों के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। जो कोई भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मेरा व्रत करेगा और पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी पूजा करेगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मृत्यु के बाद सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे नारद, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरा पूजन अर्चन करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार हमेशा खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी अपने वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को वैकुंठ के द्वार खुले रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा, वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा।
इसके अलावा जो कोई भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मरता है उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस दिन मरने वाले व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। तभी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाने लगा। वैकुंठ चतुर्दशी की अगली पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन वैकुंठ के अधिपति भगवान श्री हरि विष्णु वैकुंठ से वाराणसी आए। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु जी मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके 1000 कमल पुष्प लेकर परम भक्ति भाव से भगवान शिव का पूजन करने के लिए पहुँचे। उन्होंने कमल पुष्पों से भगवान शिव का पूजन आरंभ किया। वे मंत्रों उच्चारण के साथ एक एक करके एक कमल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाते गए। जब 999 कमल पुष्प चढ़ा चुके थे तो भगवान विष्णु चौंक गए, क्योंकि 1000वां पुष्प स्वयं भगवान शिव ने बड़ी चालाकी से छुपा लिया था। अब भगवान विष्णु परेशान हो उठे कि कैसे शिवलिंग पर 1000 कमल पुष्प चढ़ाएं। अगर अंतिम कमल पुष्प शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया तो उनका संकल्प अधूरा रह जाएगा, और यदि वे एक कमल लेनी चाहते हैं तो उनका आसन भंग हो जाएगा। इसी उधेड़पुन में विचार करते हुए उन्हें यही समझ में आया कि मेरे नेत्र कमल के समान हैं, इनमें से एक आँख को कमल के बदले शिवलिंग पर चढ़ा दूं। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने तुरंत अपनी एक आँख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया। यह देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आज मैं आपको तीनों लोकों का राज्य देता हूँ और अब इसके पालक आप होंगे। भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु जी से कहा, आज मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। जो कुछ मांगना चाहते हैं वह भी मांग लीजिए। शिव जी की बात सुनकर विष्णु भगवान बोले, महादेव, आपने मुझे तीनों लोकों की रक्षा करने का आदेश तो दे दिया, लेकिन मैं दानव को कैसे मारूंगा? शिव जी ने कहा, इसके लिए मैं आपको यह सुदर्शन चक्र दे रहा हूँ। इसे ग्रहण करें और इसके द्वारा आप दैत्यों का संहार करें। आपने मुझे कमलों से पूजा है, इसीलिए मैं आपको और भी वर प्रदान कर रहा हूँ। इस प्रकार विष्णु भगवान को वर देकर शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तभी से मनुष्य जीवन से मुक्त होकर वैकुंठ धाम जाने के लिए इस व्रत को करना शुरू कर दिया। एक बार प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए आप सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की मोक्ष प्रदान करने वाली कथा। एक नगर में एक राजा अपनी 2 बेटियों तथा पत्नी के साथ रहता था। एक दिन राजा भोजन करते समय अपनी दोनों बेटियों तथा अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम सब किसके भाग्य का खाते हो? तब बड़ी बेटी बोली, पिताजी, मैं अपने आपके भाग्य का खाती हूँ। जबकि छोटी बेटी बोली, पिताजी, मैं तो अपनी किस्मत का खाती हूँ। तब राजा ने क्रोध करते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखा तो पत्नी ने भी डरते डरते कहा कि स्वामी, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने कहा कि मैं पूरी नगरी को खिलाता हूँ, तुम सबके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, रोज़ तुम्हें अच्छा अच्छा भोजन खिलाता हूँ, नए नए वस्त्र और आभूषण पहनने के लिए मंगवाता हूँ, परंतु हमारी छोटी बेटी कहती है कि वह अपनी किस्मत का खाती है। तब गुस्से में आकर राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ 2 लड़के ढूंढ कर लाओ, मेरी बड़ी बेटी के लिए राज दरबार के राजा का पुत्र ढूंढो और छोटी बेटी के लिए गरीब लड़का ढूंढो। जिस समय राजा यह बात बोल रहा था वहाँ दरबार में सभी मंत्री, पहरेदार, चौकीदार सब मौजूद थे।
तब सभी मंत्रियों को राजा की बात पर बड़ी हैरानी हुई, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पलटकर राजा से पूछे कि महाराज, आप अपनी दोनों बेटियों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं पूछा। कुछ दिनों बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह एक राजा के पुत्र से कर दिया और छोटी बेटी का विवाह एक गरीब भिखारी के लड़के से कर दिया। दोनों बेटियों जब ससुराल जाने लगी तो राजा ने बड़ी बेटी को बहुत सारा दान दहेज, बहुत सारे आभूषण, स्वर्ण, चांदी, हीरे, मोती आदि दिए और बहुत सारे रेशमी सुंदर वस्त्र दिए, जबकि छोटी बेटी को बोरी के टाट के कपड़े सिलवाकर उसे पहनाकर भेजे और कुछ नहीं दिया। बड़ी बेटी अपने माता पिता को प्रणाम करके घर से निकल गई। छोटी बेटी कुछ नहीं बोली। जब छोटी बेटी अपने ससुराल में पहुंची तो उसने देखा कि वहां कोई उसकी आवभगत करने वाला नहीं था। एक झोपड़ी थी और एक बड़ा सा मैदान और वहां 5 चूल्हे बने हुए थे। रात्रि को छोटी बेटी चुपचाप सो गई। सुबह जब वह सोकर उठी तो उसने अपने जेठ जी से पूछा कि यह 5 चूल्हे यहाँ क्यों हैं। तब बड़े जेठ ने कहा कि वह 5 भाइयों के चूल्हे हैं। राजा की छोटी बेटी ने कहा, ठीक है, लेकिन आप सब झोली लेकर कहाँ जा रहे हैं। जेठ थोड़ा समझदार था। उसने कहा कि बहू, हम सब तो भिखारी हैं, इसीलिए हम सब तो भीख मांगने जा रहे हैं। जेठ ने कहा, बहू, तुम तो बहुत पैसे वाली राजा की बेटी हो। तुम्हारे मंत्री ने एक रात्रि को जबरदस्ती मेरे 5वें छोटे भाई को पकड़कर तुम्हारे साथ विवाह करा दिया है। तब बहू बोली कि जेठ जी, कोई बात नहीं, सबको अपनी किस्मत का मिलता है। मेरी किस्मत में जो था वो मुझे मिल गया। इसके बाद 5 भाई भीख मांगने के लिए चले गए। पीछे से बहू ने पूरे घर की सफाई करी, पूरे घर को गोबर से लीपकर आंगन को लीपी। इसके बाद जेठ के चूल्हे को छोड़कर सभी के चूल्हे वहाँ से हटा दिए। शाम को जब 5 भाई आए और घर को साफ सुथरा देखा तथा 4 चूल्हे हटे हुए देखे तो 4 छोटे भाइयों को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, हमारे चूल्हे कहाँ गए हैं। तब नई बहू बोली कि आज से हम एक ही चूल्हे पर भोजन बनाएंगे। मैं खाना बनाऊंगी और आप सब खाएंगे। यह सुनकर सबको बहुत अच्छा लगा। तब बहू ने कहा कि पहले आप सब नदी पर जाकर स्नान कर लें, उसके बाद आते समय ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन करके आना। यह सुनकर छोटे चारों भाइयों को बड़ा क्रोध आया, लेकिन जेठ थोड़ा समझदार था। उसने कहा, जैसा बहू कह रही है हम वैसा ही करेंगे। आज से पहले कभी भी 5 भाई नहाए नहीं थे। चारों भाइयों ने नहाने के लिए मना किया, लेकिन बड़ा भाई समझदार था। उसने कहा, जैसा बहू कह रही है हम सब वैसा ही करेंगे। सभी तालाब पर नहाने के लिए चले गए और आते समय ठाकुर जी के मंदिर में पूजा पाठ करने गए, लेकिन कभी उन्होंने कोई पूजा नहीं करी थी। इसीलिए वह चुपचाप भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठे और घर वापस आ गए। तत्पश्चात 5 भाइयों ने भोजन किया। इतना स्वादिष्ट भोजन उन्होंने आज से पहले कभी नहीं किया था। भोजन करने के बाद चारों भाई झोपड़ी के बाहर सो गए और नई बहू अपने पति के साथ झोपड़ी के अंदर सो गई। सुबह जब वह सोकर उठे तो वापस से वह 5 भाई झोली उठाकर भीख मांगने के लिए जाने लगे। तब नई बहू ने कहा कि आज से आप लोग भीख नहीं मांगेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। तब उसके जेठ ने कहा कि बहू, हमें कमाना नहीं आता। तब नई बहू ने कहा कि जो भी काम मिले आप वही करना, लेकिन भीख मत मांगना। फिर से 4 छोटे भाई को बहू की बात पर क्रोध आया, लेकिन बड़े भाई ने फिर से वही बात कही कि जैसा बहू कह रही है हम वैसा ही करेंगे। कमाने के इरादे से घर से निकल गए। 4 छोटे भाई को कोई ना कोई काम मिल गया। किसी को बोरियां उठाने का काम मिल गया,
तो किसी को कुली का काम मिल गया, लेकिन बड़े जेठ को कोई काम नहीं मिला। जब वह निराश होकर घर वापस आ रहा था तो उसका पाँव गोबर में पड़ गया। घर आने के बाद जेठ ने कहा कि बहू, मेरा पाँव गोबर में पड़ गया है। नई बहू ने कहा कि आपका पैर गोबर में पड़ गया है तो बाहर पोंछ दीजिए और घर के अंदर आ जाइए। सभी ने अपनी अपनी मजदूरी नई बहू को पकड़ा दी। उस दिन उन सबको बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उस दिन उन्होंने भीख नहीं मांगा। भीख मांगने से उनकी बहुत बेइज्जती होती थी, लेकिन आज उन्होंने मजदूरी करी तो उन सबको बहुत अच्छा लग रहा था। बड़े जेठ ने नई बहू से कहा कि बहू, मुझे कोई काम नहीं मिला। तब बहू ने कहा कि कोई बात नहीं जेठ जी, रोज़ की तरह उस दिन वापस से सभी भाई तालाब पर नहाने गए। तालाब से नहाकर वापस आए और मंदिर में दर्शन करने गए। घर पर बहू ने स्वादिष्ट भोजन बनाया और सबने गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन खाया। उसके बाद सो गए। दूसरे दिन वापस वह कमाने के लिए निकल गए। उस दिन भी 4 छोटे भाइयों को कोई ना कोई काम मिल गया, लेकिन वापस बड़े जेठ को कोई काम नहीं मिला। उस दिन भी बड़ा जेठ बहुत दुखी और उदास हो गया। वह सोचने लगा कि नई बहू को मैं आज क्या जवाब दूंगा। जब जेठ घर आ रहा था तो रास्ते में उसे एक मरा हुआ सांप मिला। उसने देखने पर सांप को उठा लिया और आते ही उसने बहू से कहा कि बहू, मुझे यह रास्ते में मरा हुआ सांप मिला, इसका मैं क्या करूं? तो बहू बोली कि आप इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दीजिए। इस तरह उनके दिन मज़े से निकलने लगे। उनके घर में अन्न धन के भंडार भी भरने लगे। सभी मेहनत मजदूरी करके कमाने लगे। एक दिन उस नगर की महारानी का बेशकीमती हार चीन लेकर उड़ गया। सारी रात दरबारी, पहरेदार और चौकीदार उस चील के पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन सब बेकार। जब वह चील उन 5 भाइयों की झोपड़ी के ऊपर से उड़ रही थी तो उसने मरा हुआ सांप देखकर चील ने रानी का हार वहीं गिरा दिया और सिर्फ सांप लेकर उड़ गई। उधर राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसे भी रानी का वह बेशकीमती हार मिले वह लाकर राजमहल के राज दरबार में जमा करवा दे और वह मुँह मांगा इनाम ले जाए। शाम को सभी मेहनत मजदूरी करके वापस झोपड़ी में आए तो बड़े जेठ की नज़र झोपड़ी के ऊपर चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। बड़े जेठ ने चमकती हुई चीज़ को उतार कर देखा तो वह बेशकीमती हार निकला। जेठ ने वह हार लाकर बहू को दे दिया। नई बहू बोली कि यह हार तो रानी का है, आप इसे ले जाकर राजा को दे दीजिए। फिर जेठ ने वैसा ही किया। जेठ ने जाकर वहाँ हार राजा को दे दिया। राजा हार को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला कि भाई, इसके बदले मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम मिलेगा, मैं तुम्हें सब देने के लिए तैयार हूँ। तब उसने बोला कि राजा जी, मुझे मांगना नहीं आता, मैं अपने भाई की पत्नी से पूछकर बताऊंगा। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम पूछ लेना फिर बताना। जेठ घर आया। घर आने के बाद उसने नई बहू से पूरी बात बताई। तब बहू ने कहा कि जेठ जी, आप राजा के महल में वापस जाना और राजा से कह देना कि राजा जी, मैं चाहता हूँ कि वैकुंठ चौदस के दिन नगर में किसी के भी यहाँ दीपक ना जले और राजमहल में भी अंधेरा रहे। तब जेठ वापस राजमहल में गया। राजमहल में जाकर उसने राजा से कहा कि राजा जी, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस आप वैकुंठ चौदस अर्थात वैकुंठ चतुर्दशी के दिन नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि कोई भी नगरवासी दीपक ना जलाए, यहाँ तक कि राजमहल में भी दीपक ना जले। वैकुंठ चौदस के दिन पूरी नगरी में अंधेरा रहेगा। बिना कुछ सोचे समझे राजा ने हाँ कह दिया। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो एक दिन नगर में कोई दीपक नहीं जलाएगा और राजमहल में भी दीपक नहीं जलेगा। राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि पूरी नगरी में वैकुंठ चौदस के दिन कोई भी दीपक ना जलाए। दूसरे दिन वैकुंठ चौदस की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया,
यहाँ तक कि राजमहल में भी दीपक नहीं जला, लेकिन पांचों भाइयों की झोपड़ी में बहू ने चारों तरफ दीपक जलाए। उन्होंने कहीं पर भी अंधेरा नहीं छोड़ा। माता लक्ष्मी के पग बनाए और एक थाल तैयार करके वहाँ बैठ गई। जब वैकुंठ चौदस की रात्रि को स्वर्गलोक से माता लक्ष्मी मृत्युलोक में नीचे उतरी तो माता लक्ष्मी को उस नगर में सब जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। केवल एक झोपड़ी जगमगा रही थी। माता लक्ष्मी उस झोपड़ी पर आ गई और दरवाज़ा खटखटाने लगी। अंदर से बहू ने कहा कि कौन है? माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस घर की बेटी हूँ। बहू ने अंदर से कहा, हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमारे पास खुद के खाने की कमी है। हम आपको यहाँ कहाँ खिलाएंगे? थोड़ी देर बाद माता लक्ष्मी ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने अंदर से पूछा, आप कौन हैं? माता लक्ष्मी ने कहा, मैं इस घर की बहू हूँ। तब भी बहू ने दरवाज़ा नहीं खोला। तीसरी बार माता लक्ष्मी ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। तब नई बहू ने कहा कि आप कौन हैं? माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस घर की बहू और 7 पीढ़ी तक इसी घर में रहूँगी। ऐसा सुनते ही नई बहू ने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही माता लक्ष्मी ने झोपड़ी के अंदर पाँव रखा तो उनका घर सुंदर महल में बदल गया। नई बहू ने माता लक्ष्मी को बैठने के लिए चौकी दी। माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं तो पैसे वाले अमीर सेठ के घर भी यहीं बैठती हूँ, लेकिन नई बहू ने माता लक्ष्मी का हाथ पकड़कर चौकी पर बिठा दिया। चौकी पर बैठते ही माता लक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दिए। तब नई बहू माता लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़ी। कुछ देर बाद नई बहू ने माता लक्ष्मी की आरती उतारी। फिर क्या था, माता लक्ष्मी की कृपा से उनका घर धन्य धान्य से भर गया। सुबह जब 5 भाई सोकर उठे तो उनका घर महल में बदल चुका था। सभी भाइयों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। माता लक्ष्मी की कृपा से धीरे धीरे वे नगर के सेठ कहलाने लगे और उनके भाई की पत्नी सेठानी कहलाने लगी। सब तरफ उनका कारोबार फैल गया। हर जगह उनकी चर्चाएं होने लगी। वे 5 भाई केसर कस्तूरी का व्यापार करने लगे। उनका घर धन धान्य से भर गया। लक्ष्मी माता की ऐसी कृपा हुई कि उन 5 भाइयों के पास नौकर चाकर हाथी घोड़े सब हो गए। बड़ी बहन के घर में सब कुछ ठप हो गया। कारोबार में घाटा हो गया। उनके यहाँ एक समय की रोटी के लिए भी लाले पड़ने लगे और उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ा। बड़ी बहू के सास ससुर ने अपनी बहू से कहा कि तुम तो कुलक्षणी हो, तुम्हारे आते ही हम बर्बाद हो गए, और उन्होंने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। बड़ी बहू अर्थात राजा की बड़ी बेटी रोती हुई अपने पिता के घर आई। अपनी प्यारी लाडली बेटी की ऐसी हालत जब राजा ने देखी तो राजा बहुत दुखी हुए और राजा ने अपनी बड़ी बेटी से सारा हाल पूछा। बड़ी बेटी ने रोते अपना सारा हाल अपने पिताजी को कह सुनाया। तब राजा के मन में ही मन सोचने लगे कि मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए इतना देखभाल करके घर भर ढूंढा था, इसकी ऐसी हालत है तो छोटी बेटी की क्या हालत होगी, पता नहीं वह जिंदा भी होगी या नहीं। अपनी छोटी बेटी के गांव में उसका हालचाल पता करने के लिए राजा निकल पड़े। तब राजा ने एक व्यापारी का वेश बनाकर केसर कस्तूरी बेचने के लिए अपनी छोटी बेटी के गांव में पहुंच गए। गांव में पहुंचते ही राजा ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगानी शुरू कर दी, केसर कस्तूरी ले लो, कोई केसर कस्तूरी ले लो। करते करते सुबह से दोपहर हो गई। तभी जिस गली में राजा ने आवाज़ लगाई उसी गली में उनकी छोटी बेटी का हवेली नुमा मकान था। बेटी ने अपने पिता की आवाज़ पहचान ली। उसने ऊपर झरोखे में से झांक कर देखा तो राजा को देखकर पहचान गई कि यह तो सच में हमारे पिताजी हैं। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि बाहर जो आदमी केसर कस्तूरी बेच रहा है उनकी केसर कस्तूरी को मुँह मांगे दाम में खरीद लो और उन्हें आदरपूर्वक बुलाकर अंदर लेकर आओ तथा उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करो। उन सब ने वैसा ही किया। बहुत अच्छी कीमत पर केसर कस्तूरी खरीद ली और उन्हें भोजन के लिए आसन लगाकर बैठाया। नए नए पकवान खाने के लिए दिए।
बीच बीच में छोटी बेटी नए नए कपड़े पहनकर, अच्छे आभूषण पहनकर और लंबा घूंघट निकालकर उनके सामने खाना परोसने लगी। राजा ने मन में सोचा कि इनके यहाँ बहुत सारी नौकरानियाँ हैं। उसके पिता हंसते हुए बोले कि बेटी, क्या तुम यहाँ नौकरानी का काम करती हो? तब बेटी बोली, नहीं पिताजी, यह मेरा घर है, मैं तो यहाँ की सेठानी हूँ। राजा ने कहा, अच्छा तू सेठानी है, लेकिन तूने तो वही फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, वही बोरी के टाट वाले कपड़े पहन रखे हैं जिसे देखकर मैंने तुझे विदा किया था। तब बेटी बोली, नहीं पिताजी, बार बार जो अलग अलग नए नए कपड़े पहनकर आपको खाना परोसने आ रही थी वह मैं ही थी, और अब मैं जो आपके पास बोरी के टाट वाले कपड़े पहनकर आई हूँ यह भी मैं ही हूँ। छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि सब अपने भाग्य का ही खाते हैं। यह मेरी किस्मत है जो आज मैं इस नगर की सेठानी हूँ, और यह आपकी किस्मत है कि आज आप केसर कस्तूरी बेच रहे हैं। इसीलिए पिताजी, आज के बाद कोई भी किसी को यह ना कहे कि वे एक दूसरे की किस्मत का खाते हैं। यह सुनते ही उसके पिताजी का सिर नीचे हो गया और उन्होंने कहा कि बेटी, तुम जीती, मैं हारा। उसके पिता ने हार स्वीकार कर ली। बेटी ने कहा कि आप हमेशा बड़े थे और बड़े ही रहेंगे। मैं तो सिर्फ आपसे इतना बताना चाहती हूँ कि सभी मनुष्य अपनी किस्मत का ही खाते हैं, कोई किसी की किस्मत का नहीं खाता। आइए आप सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की चौथी कथा। प्राचीन काल में एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। उसका नाम था धनेश्वर। वह जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन वह बहुत पापी था। उसने अपने जीवन में अनेक पाप कर्म किए। संयोगवश एक बार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन धनेश्वर गोदावरी नदी में स्नान करने गया। वहाँ अनेक भक्त भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे। भक्तों की उस भीड़ और धार्मिक वातावरण में धनेश्वर भी उनके साथ पूजा करने लगा। भक्तों की संगति में रहकर उसने भी पुण्य प्राप्त हुआ। आइए अब सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की 5वीं कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद जब गंगापुत्र भीष्म वाणों की सैया पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने पर प्रणाम त्यागने का निश्चय किया। कार्तिक मास में ही भगवान कृष्ण सहित सभी पांडव राजधर्म की शिक्षा लेने भीष्म के पास गए। भीष्म ने उन्हें राजनीति, धर्मनीति, अस्त्र शास्त्र, मोक्ष और विधिवत विषयों की शिक्षा दी। उनकी शिक्षा सुनकर भगवान कृष्ण बहुत प्रभावित हुए और भीष्म से कहा, आपने अपने अनुभव और ज्ञान से सभी के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। यह असंभव है कि आपके जैसा पुण्यात्मा और ज्ञानी व्यक्ति इस धरती पर दोबारा जन्म लेगा। मैं आपकी स्मृति में कार्तिक माह की एकादशी से पूर्णिमा तक के 5 दिनों को भीष्म पंचक नाम दे रहा हूँ। जो भी भीष्म पंचक का व्रत करेगा उसकी सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। वह संसार के सभी सुखों का भोग करेगा और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करेगा। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, हर हर महादेव।